चलिए, हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी क्लासेस में। मैं गोविंद कुमार एक बार फिर से माध्य का जो बचा हुआ क्वेश्चन है आज इस वीडियो में आप लोग को सॉल्व करा दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पीछे का जो भी क्वेश्चन है उसे अभ्यास कर रहे होंगे और 6 तक का जो भी सॉल्यूशन मिला है वो आप प्रैक्टिस करके अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग को 7 का 1 नंबर और 2 नंबर क्लियर करा दूंगा और यदि वीडियो लंबा नहीं होगा तो 8 का भी कंप्लीट कराकर चैप्टर को क्लोज कर दूंगा। तो मुझे थोड़ा सा आप लोग ये कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते हैं या नहीं, और पढ़ाई करते हैं तो मेरा पढ़ाया हुआ जो मैथ है वो समझ में आ रहा है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 7 का 1 नंबर। इसमें थोड़ा सा क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज है। इसमें अभी तक आप लोग जो भी मैथ माध्य का निकाले हैं उसमें आप लोग को माध्य ज्ञात करना था, लेकिन इसमें आपको बारंबारता ज्ञात करना। तो कैसे निकलेगा, प्रोसेस वही है, कुछ नहीं है। जो हमारा क्वेश्चन है वो इस तरह से दिया हुआ, बस 20 से 40 का जो बारंबारता है ये हमें पता नहीं है, लेकिन माध्य हमें 50 दे दिया गया है और बारंबारता इसके जगह पर p के जगह पर कौन सा नंबर होगा उसे हमें फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ग अंतराल जिस तरह से लिखना है उस तरह से हमने लिख दिया। जो बारंबारता है और बारंबारता को हम f से सूचित करते हैं ये तो पता ही है आपको, तो ये हमने लिख दिया। और वर्ग चिन्ह कैसे निकालना है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, इस तरह से वर्ग चिन्ह निकाल दिए और f एक गुने x मल्टीप्लाई करके लिख दे। लेकिन 30 और p का, p के जगह पर कोई नंबर नहीं है तो इसका 30 और p का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30p ही होगा। अब हमें जरूरत होता है f और x के प्लस का, f और f गुने x का जो एडिशन आएगा वो नंबर वाला को ऐड करने पर 5160, और चूंकि यहाँ 30p इसके जगह पर क्या होगा इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। यदि हमें वो नंबर पता भी रहता तो इसी में ना ऐड करते, इसीलिए हमने इसमें प्लस करके 30p कर दिया। और जहां पर f जो है उसी तरह नंबर वाला को ऐड करके यहाँ और p वाला को इसमें प्लस के रूप में लिख दिए। अब हम माध्य का फॉर्मूला लिखते हैं। माध्य इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। तो माध्य का वैल्यू हमें पता है 50 और सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू 5160 प्लस में 30 पी और बट्टा में 92 प्लस पी। अब यहाँ से आप लोग बचपन क्लास में पढ़े होंगे कि जब इक्वल टू रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 50 का मल्टीप्लिकेशन ऐसे और ऐसे हो जाएगा, तो 50 का मल्टीप्लिकेशन जो होगा 92 प्लस p से और ऐसे इक्वल टू 5160। चूंकि इसके नीचे कोई नंबर नहीं तो 1 माना जाता है, 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही रह जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 92 इंटू 50 4600 और प्लस में 50 का p से करेंगे तो 50p इक्वल टू 5160 और प्लस में 30p। अब हमें क्या करना है, जो नंबर है उसे एक तरफ कर देंगे और अंक को एक तरफ। जो यहाँ p वाला है p वाला को एक तरफ रहने देंगे, इधर ही रहने देंगे, क्योंकि ये समीकरण टाइप का बन रहा है इसलिए या लगा देंगे। 30p 50p और ये 30 इधर आएगा बराबर के इस साइड तो इसका चिन्ह बदल जाएगा 30p और इक्वल टू 5160 और ये प्लस तो उधर जाकर माइनस 4600। अब क्या होगा, 50 में से 30 का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 50 20p और इक्वल टू 560, इसलिए p इक्वल टू 560 और बट्टा में 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 28, तो इसलिए p इक्वल टू हो जाएगा 28, यानी कि जो अज्ञात बारंबारता है p के जगह पे यहाँ पे 28 होगा। तो इस तरह से हम 7 का 1 नंबर क्लियर करते हैं। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का 2 में।
तो चलिए हमारा 7 का जो 2 नंबर क्वेश्चन है वो इस तरह से हमें दिया हुआ है। तो हमारा दिया हुआ है तो चलिए 7 का 2 नंबर हमें दिया हुआ है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20 ये दिया हुआ है। और यहाँ पे हमें उस 7 के 1 में क्वेश्चन क्या था कि एक बारंबारता को ज्ञात करना था, लेकिन यहाँ पे दो बारंबारता को ज्ञात करना, तो उसका भी प्रोसेस सेम उसी तरह है। लेकिन इसमें आप लोग यदि दो चर वाला रैखिक समीकरण यदि आप लोग को आएगा तो उसमें हम ऐसे कोई नहीं, हम आपको बता देंगे तो आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। तो इसको लिखने का प्रोसेस क्या है, वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है उसे हमने इस तरह से लिख लिया और बारंबारता जो अज्ञात बारंबारता उसे हम x और y मान लिए। मानने के बाद जो वर्ग चिन्ह है, वर्ग चिन्ह निकालने का जो प्रोसेस है उसी तरह से वर्ग चिन्ह ज्ञात कर लेंगे और f गुने x 3 दूना 6, 6 का x से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 एक 4 10 y और 14 8 112 और 18 गुना 36, इस तरह से हमने लिख लिया। अब चूंकि हमें x और y का तो मल्टीप्लाई जो यहाँ कितना होगा ये तो पता नहीं है, तो जो भी नंबर उसे ऐड करने के बाद 6x प्लस 10y इसको प्लस के रूप में लिख लिए। और यहाँ पे जो बारंबारता है 3 8 11 और 13 और x प्लस y ये भी हमें ऐड करने के बाद जो हमारा माध्य दिया हुआ है वो 10.8 दिया हुआ है और जो बारंबारता का कुल जोड़ है 20 दिया हुआ है। तो इस तरह से हमें इसका जोड़ जो होता है पूरे 20 आता है। अब हम जो बनाने का प्रोसेस है, जो माध्य का फॉर्मूला आता है उस पर हम बनाएंगे। सबसे पहले आप लोग एक और इसमें काम क्या करना है कि जो बारंबारता का योग है उसे हम लिख लेंगे। तो बारंबारता का योग यहाँ पे क्या कितना है 13 प्लस x प्लस y 13 प्लस x प्लस y इक्वल टू 20। तो यहाँ से x प्लस y इक्वल टू हो गया 20 और ये प्लस में 13 है तो उधर जाकर माइनस में 13 होगा। तो यहाँ से x प्लस y इक्वल टू हो गया 7। इसे आप लोग समीकरण नंबर 1 कंसीडर कर सकते हैं। अब हमारा माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा fx बटा में सिग्मा f। तो माध्य का वैल्यू पता है 10.8 इक्वल टू fx कितना है 154 प्लस 6x प्लस 10y अपॉन में सिग्मा f और सिग्मा f पूरा का योग कितना दिया हुआ है 20 दिए हुआ है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसका और इसका तो 216 आएगा 216 और यहाँ से 154 प्लस 6x प्लस में 10y। तो इतना बात आप लोग को समझ में आया या नहीं, इतना बात आप लोग समझ चुके हैं। अब इसे आगे बनाने का प्रोसेस क्या है, इसे आप आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे आगे सॉल्व करने के लिए क्या करना है, जो x y है ये 216 और ये प्लस में 154 है इधर लाएंगे तो 154 इक्वल टू इधर 6x और प्लस में 10y हो जाएगा। तो 216 में से 154 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 2 6 तो यहाँ पे 62 आएगा और 6x प्लस में 10y। जब 2 से इसे देख रहे हैं कि दो तीनों नंबर जो है 2 से भाग होगा तो 2 से भाग, जब 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 31, ये हो जाएगा 3x प्लस में 5y। तो 3x प्लस में 5y बराबर में 21, ये समीकरण नंबर 2। तो इतना इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, जो हमारा समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर एवं समीकरण नंबर 2 से इसमें इसके आगे 3 है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई और इसके आगे 1 है तो इसमें एक 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ एक इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस में 3y इक्वल टू 7 3 21 और यहाँ पे हो जाएगा 3x
प्लस में 5y इक्वल टू 31। अब यहाँ करेंगे घटाने पर, तो माइनस प्लस में है तो माइनस, प्लस में है तो माइनस, प्लस में है तो माइनस, ये हो गया कैंसिल, ये हो जाएगा -2y और यहाँ हो जाएगा -10। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू 10/2 यानी कि y का वैल्यू आया 5। अब हमें क्या करना है कि इसका y का वैल्यू पता हो गया और x का वैल्यू पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा कितना है, x प्लस y इक्वल टू 7, तो x प्लस और y का वैल्यू आया है 5 इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू 7 और ये प्लस तो -5 यानी कि x का मान 2। तो अज्ञात बारंबारता जो हो गया, x के जगह पर 2 आएगा और y के जगह पे 5 आएगा, यही हमारा आंसर हुआ। यदि आप लोग को समझने में कोई परेशानी हो रही है तो हमें कमेंट कर बता सकते हैं, इसको और अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अब जो आखिरी सवाल है वो है वर्ग अंतराल। इसमें आप लोग का दिया हुआ है कि कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 1 रुपए एवं 3 रुपए से नीचे, 1 रुपए और 3 रुपए से नीचे यानी कि 1 से 3, 3 से 5, इस तरह से हमने क्वेश्चन को अरेंज कर लिया। अब इसे बनाने का प्रोसेस आप लोग को पता ही है कि वर्ग चिन्ह निकालेंगे, f गुने x निकालेंगे और इतना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप लोग को इस तरह के क्वेश्चन में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को और बना सकते हैं। तो मैं इसे सॉल्व कर देता हूं, आप लोग समझ सकते हैं। माध्य इक्वल टू होता है सिग्मा fx बटा में सिग्मा f, ये हो गया सिग्मा f का वैल्यू। तो 776 अपॉन में 100, तो इसको 1212 तो 7.76, और चूंकि यहाँ ये सब रुपए में था इसलिए रुपए आंसर, तो ये रहा आप लोग का 8 का आंसर। तो इस तरह से ये माध्य चैप्टर आज होता है कंप्लीट। मुझे ये बहुत ही विश्वास है कि आप लोग इस माध्य चैप्टर को बहुत ही अच्छे से एंजॉय किए होंगे और ये भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग माध्य के हर एक कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। और आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। और जो भी हमारे वीडियो से नए जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आप लोग को वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए।